ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का विवाद इन दिनों हॉट टॉपिक बना हुआ है, जिसकी वजह से बॉलीवुड के सुपर हीरो ऋतिक रोशन इन दिनों मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। इस पूरे मामले के तार 5 साल पुराने फर्जी मेल आईडी केस और कंगना के साथ ऋतिक के कथित रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, जिसके लिए मुंबई पुलिस ने ऋतिक को पूछताछ करने के लिए सम्मन जारी किया था। ये विवाद इन दिनों दिन पर दिन गर्माता जा रहा है, कभी ऋतिक और कंगना की रिलेशनशिप को लेकर तो कभी फर्जी मेल्स को लेकर। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। साल 2016 से पहले तक दुनिया की नजरों में ऋतिक और कंगना को लेकर कुछ भी अलग नहीं था, लेकिन ये सब तब बदल गया जब ऋतिक ने फेक मेल आईडी मामले में 29 पन्नों की कंप्लेंट दर्ज कराई। इस कंप्लेंट में उनका दावा था कि कोई उनकी फेक मेल आईडी से कंगना रनौत से बातचीत कर रहा है। ऋतिक के वकील महेश जेठमलानी का दावा है कि ऋतिक को कंगना की मेल आईडी से अब तक 1439 ईमेल भेजे गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कंगना के वकील का कहना है कि ये मेल आईडी उन्हें खुद ऋतिक की तरफ से ही दी गई थी और वे दोनों साल 2014 से लगातार बात कर रहे थे। कंगना के वकील की माने तो ऋतिक ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उस वक्त ऋतिक और उनकी पत्नी सुजैन से तलाक का मामला चल रहा था और ये बातें लीक न हो, इसलिए कंगना को उन्होंने नई मेल आईडी दी। बता दें कि साल 2016 में साइबर सेल ने ऋतिक का लैपटॉप और मोबाइल फोन जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया था। इस मामले में आग में घी का काम कंगना के एक बयान ने किया, जिसमें उन्होंने ऋतिक को अपना सिली एक्स कहा था। 28 जनवरी साल 2016 में ही कंगना ने एक वेबसाइट के लिए इंटरव्यू में कहा, पता नहीं क्यों एक्स अटेंशन पाने के लिए सिली थिंग्स करते हैं। मेरे लिए वो चैप्टर खत्म हो चुका है और मैं कब्रें नहीं खोदती। तो वहीं ऋतिक ने भी कंगना को टारगेट करते हुए एक ट्वीट किया और कहा, There are more chances of me having had an affair with the Pope than any of the women the media has been naming. Thanks, but no thanks. दरअसल इस ट्वीट से उनका इशारा कंगना रनौत की ओर था, जिससे उनका मतलब था कि उनका कंगना से रिश्ता उतना ही नामुमकिन है जितना कि किसी भी व्यक्ति का किसी पोप के साथ हो सकता है। बता दें कि साल 2010 में ऋतिक और कंगना ने फिल्म काइट्स के लिए एक साथ काम किया था। कहा जाता है कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों सितारों की नजदीकियां बढ़ने लगी और ये नजदीकी साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म क्रिश 3 के बाद और भी ज्यादा बढ़ गई। हालांकि ऋतिक ने अपने और कंगना से खुद के संबंध को हमेशा ही नकारा है। कहा जाता है कि साल 2010 में अर्जुन रामपाल के घर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी और इसी पार्टी से इन दोनों सितारों की एक इंटीमेट फोटोग्राफ वायरल हुई थी। दोनों की इस फोटो को लेकर उस समय भी खूब विवाद हुआ था। कहा जाता है कि इस फोटो के लीक होने के बाद से ही ऋतिक और उनकी पत्नी के बीच अनबन होनी शुरू हो गई थी। दोनों के फोटो वायरल होने के बाद कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कुछ अलग ही बयान दिया था। कंगना को थामे खड़े हैं। मैं ये देखकर हैरान हूँ कि उन्होंने कंगना को किस तरह पकड़ा है। जब उनके कानूनी नोटिस के मुताबिक वो कंगना को सोशली जानते ही नहीं थे, तो फिर उन्होंने कंगना को इस तरह से क्यों पकड़ रखा था? इसका जवाब ऋतिक को देना चाहिए। ये फोटो कहाँ से आया? रक्षाबंधन के दिन का लगता है क्या? ये लगता है वो राखी बंधवाने आई थी। तो वहीं कुछ समय बाद ऋतिक की पत्नी सुजैन ने अपने पति ऋतिक का पक्ष लेते हुए एक ट्वीट में लिखा कि ये फोटोग्राफ फोटोशॉप्ड है। फिलहाल इस मामले को मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट देख रही है, लेकिन इससे पहले इस केस को मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम सेल देख रही थी। बता दें कि साइबर क्राइम सेल से हटकर क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को ये केस ऋतिक के वकील की अपील पर ही दिया गया है, जिसके लिए उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर से अपील की थी। जेठमलानी ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि साल 2020 तक इस केस का कोई हल नहीं निकल पाया और इसीलिए इस पूरे मामले को अब क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हाथों सौंप दिया गया है, जो इस पूरे मामले की शुरू से जांच करने में जुट गई है। बता दें कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 419 और आईटी एक्ट की धारा 66C और 66D के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। अब ये पूरा मामला कहां आकर थमता है, ये तो समय और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की जांच पड़ताल होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।